Hello everyone, welcome to Healing Presence. I'm Dr. Jyotika and here are your chakra readings for the month of September 2021. Please know that these are general readings. They tell about what's happening in the collective energy field of each zodiac sign. So they may resonate with you to certain degrees. For personal sessions and personal specific readings, you can book a session with me and we'll be going one by one on each sign. You can see the readings of your sun sign, moon sign, rising sign, or any other sign you just feel like listening to. And although these are the readings based on the energies of September, however, whenever you come across this video, there is a message for you. So these are timeless readings, right? Whenever in your learning journey you reach a point of learning, you get such things from the universe to guide you along, right? Another thing is that I'll tell you what's happening in the energy field. However, if you would like to work on it with healing affirmations, I post healing affirmations for clearing all these chakra blockages every month, and it's on my Facebook page and the Instagram page. The links will be in the description box. Okay, so let's begin with the chakra readings for September. So first of all, we begin with Capricorn. Hello Capricorn, how are you all doing? So the major chakra that you need to work on is crown chakra. It looks like there have been incidents in your life where there has been a shattering of your personality. कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं जिससे मन टूट गया। अब वो आप टूटे हुए टुकड़ों को लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से बिखरे हुए हो, ऊपर से संभल के चल रहे हो। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड हील एंड इंटीग्रेट योरसेल्फ। एंड रीडिंग आपकी और क्या क्या बता रही है कि देयर आर लॉट ऑफ हर्ट्स, आपका बैक हार्ट ब्लॉक्ड हो रहा है, तो फॉरगिव। थ्रोट चक्रा कंप्लीटली बंद है, ना दूसरों की बात समझ आ रही है, ना अपनी बात सही से कह पा रहे हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है या मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इशू चल रहा है। कहीं ना कहीं ना अपनी बात कहने का मन है, ना दूसरे की सुनने समझने का मन है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि ज़्यादातर हर्ट्स इस वजह से होती हैं क्योंकि हम बात नहीं करते, हम दूसरे की सुनते नहीं और अपना सच कहते नहीं। तो ऐसा नहीं करिए, खुलिए, बातचीत के लिए खुलिए, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो। उसी से हार्ट तक कुछ एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। अनदर थिंग इज कि आपकी एनर्जीज में ओथ्स, वाउस, कर्सेस का इम्पैक्ट दिख रहा है। कसम, वचन और श्राप, ये किसी भी लाइफ टाइम के हो सकते हैं, परिवार के ऊपर हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी पे आ रहे हैं। ये तो स्पेसिफिक रीडिंग में, आपकी पर्सनल रीडिंग में पता चल पाएगा, बट कलेक्टिव एनर्जी फील्ड में ये सब एनर्जीज ऊपर उठ रही हैं जिसको कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। दूसरा, गिल्ट भी काफ़ी हद तक उठ के आ रही है, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। अब गिल्ट ये भी हो सकता है कि हमने अपने पे ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा ही नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़े गुनाह कर दिए हैं तो उसकी गिल्ट है। एंड समटाइम्स एक अननोन गिल्ट होती है, हम और कर सकते थे, हमने नहीं किया, कुछ भी। गिल्ट वो इस जन्म की हो सकती है, वो पिछले जन्मों की हो सकती है, बट गिल्ट है। तो आप ये गिल्ट के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो हुआ माफ़ करिए खुद को, लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर हम कहते हैं उसको। आप जब भी, जो लोग बड़े लोग हैं, अथॉरिटी में हैं, आपके बॉसेस हैं, बड़े भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनसे किचकिच ही चलती है, प्रॉब्लम ही रहती है, और हम अपना नुकसान कर लेते हैं उनके साथ डीलिंग में। क्यों? क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है उनसे अपनी बात कहने की। जो हमारा मन है, जो हमारे सपने हैं, जिस तरह से हम चीज़ें करना चाहते हैं, हमारी ओपिनियन क्या है, ये सब हम जो चॉइसेस मेक कर रहे हैं लाइफ में, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। तो आप एक बार अपने को देखिए, अपने साथ बैठिए और क्वेश्चन कीजिए कि जो मैं चूज कर रहा हूं, ये मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, और किसी और का क्या भला हो रहा है।
जनरली आप पाएंगे कि किसी का भला नहीं हो रहा उन चॉइसेस से। तो अपने जीवन में जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है आपके, उसको स्पॉट करिए और उसको चेंज करिए। विन विन सिचुएशंस में आइए। विन विन मतलब आपका भी भला, दूसरों को भी बेनिफिट, और पूरा पर्पस ऑफ द होल सिचुएशन भी अचीव होना चाहिए। ठीक है। हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल झूठ है कि आप हेल्पलेस हैं। आप खुद एक अनंत आत्मा हैं, आप हेल्पलेस कैसे हो सकते हैं? सिचुएशंस में ऐसा लग सकता है, मगर उस टाइम जब आपको हेल्पलेसनेस फील हो तो अपने आप से कहिए मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप अपने को कह सकते हैं आई हेल्प माई सेल्फ। आगे बढ़ के मदद मांग लीजिए, लेकिन उनसे जो आपकी मदद करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उस काबिल है जो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले अपनी मदद खुद कीजिए। ओके। बहुत ज्यादा ऑर्डर और केओस से परेशान हो रखे। ऑर्डर और केओस मतलब बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, ये ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इनसे परेशान मत होइए, झिल्लाइए मत। देखिए कि इस ऑर्डर सिस्टम से मेरा क्या फायदा हो रहा है। यू डोंट हैव टू फॉलो इट कंप्लीटली। जितना फायदा हो रहा है, जो आपको स्ट्रीमलाइन या ट्रैक पे रख सक रहा है, उतना यूज करिए और बाकी जाने दीजिए। और अगर बिल्कुल सिस्टम नहीं है तो कोई बात नहीं। जब केओस होता है ना, तो बहुत क्रिएटिविटी होती है। तो आपके सिर पे कोई नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप फ्री हैं क्रिएट करने के लिए। तो ऑर्डर और केओस में फंसिए मत, उन दोनों से ही एनर्जी लेके और ग्रो करिए, अपने आप को आउट क्रिएट करिए, बेहतर बनाइए। फिर आप जहां जहां आपको लग रहा है कि मैं समझदारी नहीं कर रहा, चाहे भले लोग डांट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो मत ध्यान दीजिए इतना। आप खुद के साथ बैठ के देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ समझदारी नहीं कर रहे हैं। तो अपनी समझ लगाइए और उन सिचुएशंस को समझदारी से हैंडल करिए। अनदर थिंग इज, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, संसाधन हैं, लोग हैं मददगार, वो आप उन सबको बेस्ट नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। आप देखिए अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको नेम फेम रिकग्निशन से ऐसा लग रहा है अभी मैं रेडी नहीं हूँ, बट इस पे कुछ चेंज हुआ है, आपका चक्रा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। हालांकि पूरा नहीं खुला है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आया। तो रीसेंट टाइम्स में आपने जो भी किया है शो अप होने के लिए, दुनिया में आगे सामने तो आना पड़ेगा ना। हम ये करते हैं या हम ये चाहते हैं, लोगों को हमारा पता चले, तो शोइंग अप इन द वर्ल्ड, लाइक वो आपने करना शुरू किया, इसको और करिए। ठीक है। कभी भी कोई ऐसे रेडी नहीं होता है, कोई 100% रेडी नहीं होता किसी चीज़ के लिए। आप बस मन बनाइए, चलना शुरू करिए और उस रास्ते में बेहतर होते जाइए। ठीक है। दूसरा, जहाँ जहाँ अगर आप रूड, रफ, एरोगेंट हो जाते हैं तो थोड़ा अपनी वाणी को संभालिए, एक डिग्निटी के साथ इंटरैक्ट करिए। गुस्सा भी आ जाए किसी पे भी, लेकिन अगले की भी एक इज्जत है ना, तो वो भी ख्याल रखिए और अपने को भी नीचा मत करिए। अपनी भी डिग्निटी मेंटेन करिए, दूसरे जने की भी डिग्निटी मेंटेन करिए और एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन सीखिए। कहीं डांटना है तो डांटेंगे, प्यार से बोलना तो प्यार से बोलेंगे, कहीं फर्म होना है तो फर्म होंगे। इसमें कोई एरोगेंस की बात नहीं है। जो सिचुएशन जिस तरह से बेस्ट हैंडल हो सकती है उस तरह से करिए। ठीक है। एफर्मेशन आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आई होप आपको इससे कुछ फायदा हो। मिलते हैं अगले महीने। बाय बाय। सो नाउ वी कम टू Aquarius. Hello Aquarius, how are you all? Friends, you need to work on your crown chakra this month. And the other chakras that have come up that you need to work on are back sacral chakra, back heart chakra, back throat chakra. ये सब बैक क्या हो रहा है? देने में अपने को रोकिए मत। ऐसा लगता है आपने प्यार देने में, दूसरों को जॉय एंड प्लेजर देने में और अपनी बात कहने में अपने को रोक लिया है। बिल्कुल ऐसा मत करिए। जो भी सिचुएशन है
लेकिन अगर आप इस तरह से रोकेंगे अपने आप को तो आपके ही चक्र ब्लॉक्ड हो रहे हैं, इससे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरा, आपको ये लग रहा है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे और समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरह से पूरे हो सकते हैं, तो ओपन अप होइए। सबसे पहले तो अपने आप से कहिए कि मैं चाहता क्या हूं, क्लियर होइए कि एग्जैक्टली ट्रूली मैं डिजायर क्या करता हूं एंड व्हाट आर द न्यू वेज, क्रिएटिव वेज, आउट ऑफ द बॉक्स वेज टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड विजन्स। उनको करिए। अपने हर्ट्स आपकी जहां भी हैं फॉरगिव करिए, अपने आप को प्लेजर दीजिए, अपने पार्टनर को प्लेजर दीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है उनके लिए छोटी छोटी चीजें करिए जो उनको जॉय दें। ये रीडिंग देख के लग रहा है आपकी भी खुशी उसी में होती है जब आप उन लोगों को खुश कर पाते हैं, तो रोकिए मत। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लीजिए, किस तरीके से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, टाइमिंग क्या है आपके करने की, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। दूसरा, आपको एक अननोन सा डर बना रह रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक तो होता है ना डर, लगता है कि ये हो जाएगा, आपके में दिख रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये तो डर है। अपने आप से पूछिए ऐसा क्या हो जाएगा, तो ज्यादातर आप क्या पाएंगे, कुछ है ही नहीं, बेमतलब का बस डर लग रहा है। और आप अगर इस रियलिटी में, इस वास्तविकता में अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, सोएंगे ना जब, तो एस्ट्रल बॉडी कहीं कहीं जाएगी, तैरेगी, भटकेगी, दूसरी दूसरी पैरेलल रियलिटीज क्रिएट करेगी, तब आपका इस रियलिटी से डिस्कनेक्शन होने लगेगा। क्या होगा फिर, हैं तो इसी रियलिटी में और एनर्जी स्कैटर हो रखी है, तो सक्सेस कैसे मिलेगी यहाँ पे। तो अपने आप को कहिए मैं इसी रियलिटी में अपने सपने पूरे करूंगा, देखते हैं कैसे हो सकते हैं। सीधे सीधे नहीं होंगे तो कुछ ऐसे ऐसे जाएंगे। भाई एक रोड बंद है तो हम इधर से जाते हैं ना, कहीं कहीं चक्का जाम हो रखा है तो दूसरे रास्ते लेते हैं, गलियों में से निकलते हैं, लेकिन पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। तो ऐसे गिव अप मत करिए, कुछ ना कुछ रास्ते जरूर निकलेंगे। अगर एक ब्लॉकेज आता है तो वहां रुक मत जाइए, हार मत मानिए। सबसे बड़ी बात है अपने से सच बोलिए। ये पूरी कहानी ना जैसे बन रही है, आपके चक्रास जो मुझे दिख रहे हैं इसलिए हो रही है क्योंकि आप ना अपने से सच नहीं बोल रहे कि मुझे चाहिए क्या, मैं फील क्या करता हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी नीड्स क्या है, मेरी डिजायर्स क्या है। तो थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, अपने से सच बोलिए। किसी को थोड़ी ना कहना है, अपने से ही कह रहे हैं, तो अपने से कहिए सच क्या है। जैसे ही वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि सच, मेरा सच ये है, मैं ये चाहता हूं, तो फिर उसके लिए रास्ता बना लेंगे। लेकिन आपने अगर सोच लिया दुनिया ये करती है, सक्सेस दुनिया के हिसाब से ये है, तो मुझे भी ये चाहना चाहिए, मगर वो आपके लिए हो सकता है सच ना हो और आप अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है ऐसे में, ना आप अपनी सच्चाई पे चल पाते हैं और इधर दूसरी तरफ तो आपका मन है नहीं, सिर्फ आप दिमाग में से ही बोल रहे हैं कि मेरे को ये पा लेना चाहिए, मेरे पास एक मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास एक हैंडसम सा हस्बैंड होना चाहिए, ब्यूटीफुल सी वाइफ होनी चाहिए, बट दैट मे नॉट बी योर प्रायोरिटी। तो आप जानिए आपके लिए सक्सेस क्या है, ये पहले क्लियर करिए। जाना किधर है, कन्याकुमारी जाना है, लद्दाख जाना है, बंगाल जाना है, या रेगिस्तान में अपने इधर वेस्ट में जाना है, डेजर्ट में, उसी हिसाब से तो अपना प्लान चॉकआउट करेंगे ना। तो टाइम लगाइए, अपने साथ बैठ के सबसे पहले क्लैरिटी लीजिए। दूसरा, आपको ये लग रहा है कब मेरे सपने पूरे होंगे, इतना समय हो गया है, तो ऐसा ना बूझिए मत, चेयरफुल रहिए, कुछ नहीं है, समय होता है, आ जाती हैं चीजें। आप तो कदम उठाइए। अगर आप सही डायरेक्शन में ही नहीं है तो कैसे मिलेगी वो चीज जो आपको सच्ची में चाहिए। ठीक है, और आपको खुद एहसास है कुछ चीजों का कि यार ये समझदारी नहीं है, या आप अपनी समझ को वैल्यू नहीं करते हैं, या जो आप डिजायर करते हैं ना वो आप कह रहे हैं ये तो बेवकूफी है इसको डिजायर करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने में विश्वास रखिए। ऐसा आपका फेथ हिल गया था किसी पे और अब वो वापस आ रहा है, इसमें पॉजिटिव चेंज है।
आपका फेथ वापस से रिस्टोर हो रहा है। तो वही अपने पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, आगे चलिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है, ये जब जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये कैसे खुलेंगे, ये आपका लोअर लिप चक्रा जो है इस पे काम करना है। आप कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव मूवमेंट है, लेकिन इस पे अभी और काम करना है। वो कैसे काम होगा कि आप जब कुछ भी बातचीत करते हैं बहुत सावधानी से, समझदारी से, कॉशन के साथ बात करिए। आपके मुंह से शब्द निकले उससे पहले उसमें खूब प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए। क्या बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन ऑल्सो। और अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है, कोई सीक्रेट्स हैं, तो मेंटेन करिए। किसी का राज अगर आपने अंदर रखा है तो उसको अच्छे से हाजमा बना के रखिए, ठीक है। और अगर अननेसेसरी बातों को, हर छोटी छोटी चीज़ों को आप बना लेते हैं तो सीक्रेट है, तो ये समझिए कि बहुत एनर्जी लगती है सीक्रेट को होल्ड करने के लिए अंदर। तो अगर आप 10 साल से कोई एक ऐसी बात अपने अंदर छुपा के बैठे हैं, दुनिया को ना पता चल जाए ये ऐसा कुछ, तो एक बार अपने को क्वेश्चन करिए कि इसका क्या फायदा हो रहा है। क्या आज के परिवेश में वो रेलेवेंट भी है? नहीं है तो छोड़िए उसको, ठीक है। सो फाइनल बात क्या रही, क्राउन चक्र पे काम करिए और बातचीत करते हुए बहुत सावधानी से बात करिए, ठीक है एक्वेरियंस। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ मिले पॉइंटर्स, एंड मिलते हैं अगले महीने। बाय बाय। नेक्स्ट इज पाइसियंस। हेलो पाइसियंस, हाउ आर यू? तो कौन से मेजर चक्र पे काम करना है आपको इस महीने? बैक थर्ड आई, थर्ड आई चक्र, इसके पीछे बैक थर्ड आई चक्र। तो ये क्या है? आपके जो सपने हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा मत सोचिए कि ये पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, या आप बस बैठे ही हैं अपने सपनों को पूरी तरह से देख ही नहीं रहे। आपके आइडियाज हैं, विजन्स हैं, आपका फ्रंट थर्ड आई अच्छा आ रहा है तो आपके पास खूब सारे आइडियाज हैं, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी आपके पास है, प्लानिंग भी आप अच्छी कर सकते हैं। बस आप या तो चूज ही नहीं कर रहे कि आप अपने सपने पूरे करें, या आप कहीं फुल एफर्ट्स नहीं दे रहे, या आपको लगता है आप में कुछ कमी है कि वो पूरे नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, क्या क्या सोच रहे हैं आप। मत सोचिए ये सब। जो भी सपने, कोशिश तो करिए, कदम तो उठाइए, और जैसे जैसे चलते जाएंगे ब्लॉकेजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मगर आप रास्ता निकालिए उनका, ठीक है। यही तो है, अगर स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा तो आप जंप करना कैसे सीखेंगे, है ना। सो बैक थर्ड आई पे काम करिए, और इसके लिए आसानी अगर चाहिए आपको तो नए नए रास्ते खोजिए। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेज से शायद ना हो पाए आपके सपने पूरे, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं ना, नए नए आइडियाज। अब टीचिंग करनी है तो ऑनलाइन टीचिंग हम करने की सोचते हैं, तो ओपन होइए, सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अपने को जितनी सीखनी उतनी सीख लेंगे, उतनी तो आ जाएगी अपने को, ठीक है ना। सीखने के लिए रेडी रहिए, न्यू आइडियाज के लिए ओपन रहिए, नए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे अगर आप देखेंगे उनकी तरफ, ठीक है। और क्या करना है, कोई गिल्ट अगर आप कैरी कर रहे हैं तो अपने को माफ करिए। जो भी गलती आपसे हुई है उसमें सीख क्या थी वो देख लीजिए, आगे उसको दोहराइए मत। माफ करिए खुद को और जो सब लोग उस पूरे सीन में इन्वॉल्व थे, ठीक है। कुछ कर्सेस हैं जिनका इम्पैक्ट दिख रहा है, अब वो फैमिली कर्सेस हो सकते हैं, आप पे हो सकते हैं, आपने किसी को दिए हो सकते हैं, इस जन्म के हो सकते हैं, किसी और जन्म के हो सकते हैं, ठीक है। बट कुछ इम्पैक्ट्स हैं, ये आप क्लियर करिए किसी भी मेथड से आप जानते हैं। आप डिटेल में लेना चाहते हैं तो आप सेशन ले सकते हैं। और अपनी बात कहने में अपने को रोकिए मत, या तब कह दूंगा और रहने दो, कह के फायदा भी क्या है, ऐसा मत करिए। यू नो, सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी बात कहेंगे नहीं तो दूसरों को पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए, राइट। तो अपनी बात कहिए, अपना कम्युनिकेशन रोकिए मत, डिले मत करिए,
टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन सही रखिए और थोड़ा खुश रहिए, इंजॉय करिए लाइफ में और अपने आसपास वालों को भी इंजॉय करिए। आप कर रहे हैं, आपने शुरू किया है, ये दिख रहा है पॉजिटिव चेंज, और करिए। जितना इंजॉय करेंगे ना उतना आपके लिए जीवन में आसानी होगी। करके देखिए। ऐसा नहीं होता है पहले इतने पैसे आ जाएंगे, वो बच्चा टॉप कर लेगा और इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और मेरा ये प्रोडक्ट बढ़िया चल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। इट्स द अदर वे राउंड। आप जॉय की एनर्जी क्रिएट करिए छोटी छोटी चीजों में जिनमें आपको अच्छा लगता है। जैसे जैसे जॉय की एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, मनी आपकी तरफ आएगा। ठीक है। और जहां कहीं भी आपने लोगों को अब्यूज किया है, प्रताड़ना करिए, गंदा बोला है, वर्बली या फिजिकली इमोशनली अब्यूज किया है खुद को या दूसरों को, तो अब वक्त आ गया है इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन खुद को और दूसरों को अब्यूज करना बंद करिए। और एक और बात बताऊं, जब आप खुद को अब्यूज करते हैं ना तो आप अकेले खुद को नहीं अब्यूज करते हैं, अपने खुद को ही दुख दर्द नहीं देते हैं। आपको जितने लोग प्यार करते हैं ना उन सबका दिल दुखता है। तो क्यों करना है इसमें? इस चीज से बाहर निकलिए और इसके लिए बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है। आगे बढ़िए, ये पैटर्न तोड़िए अब्यूज वाला। चाहे आप विक्टिम रहते हैं, चाहे आप परपेट्रेटर रहते हैं, क्या फायदा है इसके अंदर इन्वॉल्व करने का? एक बेहतर जिंदगी बनाइए जहां अब्यूज नहीं है। दूसरा, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या चक्कर हो रहा है आपको? या तो जो आपकी है नहीं वो आपने अपने कंधों पे ले रखी है। बीपी हो जाएगा, हाई बीपी ऐसे करेंगे तो छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है क्या सच में? अगर है तो उसे ढंग से निभाइए, और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। जिसकी है उसको उठाने दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और की जिम्मेदारियां खुद उठाएंगे तो वो इंसान डाउन ही होता जाएगा। देखिए, जब एक इंसान अपनी खुद जिम्मेदारी उठाता है ना, उसके अंदर एक स्वाभिमान आता है। अगर आप करते रहेंगे तो उसमें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। करने दीजिए उसको जो कर रहा है। थोड़े दिन नहीं होगा, आप जितने अच्छे से कर लेते हैं उतने अच्छे से नहीं होगा। और क्या क्या सोचते हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा हूं, या मैं ओनली मेल चाइल्ड हूं, क्या क्या सोचते हैं ना। लेकिन ये सब ओवरऑल बिगर पिक्चर में देखते हैं तो किसी का फायदा नहीं होता अगर आप किसी दूसरे की जिम्मेदारियां उठाते हैं, और अपने को तो बर्डन कर ही लेते हैं, और ज्यादा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आपने रिसेंटली अपने से सच बोलना शुरू किया है कि मेरी क्या जरूरतें हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या सच है। थोड़ा सा और करिए इस बात को। जितना आप अपने बारे में क्लैरिटी ले लेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप इधर उधर स्कैटर नहीं होगी आपकी एनर्जी। ठीक है। और फाइनल बात क्या रही कि न्यू आइडियाज के लिए ओपन रहिए, अपने ड्रीम्स, अपने विजन्स को इंप्लीमेंट करने में लग जाइए। ठीक है पाइसियंस, आई होप आपको इस चक्रा रीडिंग से कुछ मिला हो। मिलते हैं अगले महीने। बाय बाय। नेक्स्ट इज एरीज। हेलो एरीज, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो विच मेजर चक्रा डू यू नीड टू वर्क ऑन? इट्स थर्ड आई। क्या हो रहा है? सपने पूरे नहीं हो रहे, मेरे ड्रीम्स एंड विजन्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, कैसे होंगे समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति आपके चक्रों की दिख रही है। तो इसके लिए करना क्या है? करना ये है कि आपको जो आपकी अपनी समझ है, अंदरूनी समझ, देखो अंदरूनी समझ यहां से आती है और दिमाग का शोर यहां से आता है। आपको अपनी इनर विजडम पे एक्ट करना है। और जहां जहां आपको लग रहा है मैं खुद ही बेवकूफी के काम कर रहा हूं, मैं खुद समझदारी नहीं कर रहा हूं, तो बंद करिए वो करना और अपनी ही समझ लगाइए। सबकी सुनिए, सबकी पॉइंट ऑफ व्यूज लीजिए, लेकिन देखिए उनमें से कौन सी चीज आपको सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। आप अपने ही हिसाब से जिंदगी जी पाएंगे, दूसरों के हिसाब से कोई नहीं चल सकता।
एडवाइस ले लीजिए, जो अच्छा लगे फॉलो करिए, लेकिन फाइनल जब एक्शन लेने का वक्त है तो अपनी अंदरूनी समझ जो कहे उसी पे एक्ट करिए। और जिगरा रखिए, कुछ लॉस होता है, चैलेंजेस आते हैं तो फेस करेंगे ना, क्या बात है, करेंगे फेस। अरे आप तो एरीज हो, हाँ, आप तो दूसरों को हिम्मत देते हो, तो ऐसे डरो नहीं, हिम्मत करके शेर की तरह निकलो बाहर। और चक्रा रीडिंग आपकी क्या बता रही है, एक तो आपके कुछ चक्रास में रीसेंट पॉजिटिव चेंजेस हैं, आपने एक्शन लेना शुरू किया है, जो जीवन में आप चाहते हो वो अब आपने कहा मैं अब वेट नहीं कर रहा हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं पाने के लिए, आपने टेक चार्ज किया अपनी लाइफ का, और करना है, करते रहिए, वेरी गुड। और जहां आप अटके हुए थे, कुछ एरियाज थे जहां आपको लग रहा था कि आप स्टक हैं, और आपने कुछ एक्शंस कुछ तो किया है आपने, आपका चक्रा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, रीसेंट पॉजिटिव, तो आप अनस्टक हो रहे हैं। तो ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल आप सही जा रहे हो, बट अभी भी आपका हार्ट बहुत घायल है, हर्ट्स हैं, आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, ऐसा तो ना, नो वन लव्स मी, बट क्या हो रहा है, अपना ही हार्ट ब्लॉक हो गया। अब अगर सब जने प्यार कर भी रहे होंगे ना तो अंदर नहीं जा रहा, आपके अंदर दूसरों के लिए बहुत प्यार होगा लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, दूसरे कहेंगे आप प्यार नहीं करते उनको। तो अपना हार्ट चक्रा खोलिए, ओपन अप टू लव, इट इज सेफ फॉर यू टू अलाउ लव इन योर लाइफ। जो भी पहले हुआ है, घटनाएं जो कुछ भी हुई है, हो गई ना, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, जीवन तो पड़ा है ना। तो किसी ने हर्ट किया तो आप अपना को क्यों दोषी मान रहे हैं, किसी ने हर्ट किया तो आप अपनी क्यों पिटाई कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों, फिर हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अपने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लाइक आई कांट एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। एक बात बताइए, कौन जना है जो मतलब जिसमें सब कुछ अच्छा ही है, सबके हिसाब से अच्छा ही है, तो हम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ हम जानते हैं, कुछ हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, और कुछ हम जानते ही नहीं कि हम नहीं जानते। कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? चलिए, तो इसके अंदर अपनी समझदारी पे चलिए, बातचीत बहुत ध्यान से करिए, भड़क मत पड़िए एकदम, किसी को कुछ भी बोल दिया ऐसे नहीं करिए, सोच समझ के अपने मुंह से शब्द निकालिए। हाँ या ना कहने से पहले, कुछ भी कहने से पहले सोचिए समझिए, अपने वर्ड सही फ्रेम करिए, टाइमिंग टोन सब चीज देख के पूरा प्रोसेस करके मुंह से बाहर निकालिए, ठीक है। और आप समझदार हैं, अपनी विजडम को डाउट मत करिए। ओके एरीज, आई होप इससे आपको हेल्प हुई हो। अगले महीने फिर मिलते हैं, तब तक एफर्मेशंस लिख लीजिए, ठीक है। बाय। नेक्स्ट इज टॉरस। हेलो टॉरियंस, वेलकम टू हीलिंग प्रेजेंस। आपको किस मेजर चक्रा पे काम करना है? थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में भी आपको फ्रंट थ्रोट पे ज़्यादा काम करना है, मतलब दूसरों की बात सुनने के लिए ओपन होना है। अब सुनने में यही नहीं है वो बोले जा रहा है, कान में आवाज़ पड़ रही है, हाँ हम सुन रहे हैं, नहीं, ये वाला नहीं, कान पे आवाज़ पड़ने वाला नहीं। समझने की कोशिश करिए कि दूसरा ये बात क्यों कह रहा है, मतलब कहाँ से आई ये बात। अगर कोई बात हर्ट करती है किसी की तो आप एक बार ही उससे पूछिए, क्या तुम्हारा ये मीनिंग है, क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है, तुम्हारी बात से मुझे ये समझ आ रहा है और ये मुझे हर्ट कर रहा है, डू यू मीन टू से दैट? 90% टाइम्स वो बोलेंगे अरे ये मेरा मतलब नहीं, मैं तो ये कह रहा था। तो ऐसे कोई चीज अजम्पशन में मत बैठिए कि ये इसने ये कहा है, ये ऐसा है, ये मुझे ऐसा समझता है, नहीं। एक बारी दोबारा क्वेश्चन करिए, अगले पर्सन को समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसकी बात जरूरी नहीं है कि आप माने ही माने या अगला बंदा सही ही है, यहाँ सही गलत की बात नहीं हो रही, यहाँ अगले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बात हो रही है। आप ना अग्री करिए उससे, वो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। सो ओपन अप टू रिसीव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। अभी तालिबान को भी तो लोग अच्छा बोल रहे हैं साथ दे रहे हैं, तो क्या करेंगे?
सब लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में। ब्लॉक मत करिए बस अपने आप को, समझिए अच्छा ये बंदा यहां से इसलिए आ रहा है, ऐसे कह रहा है, ठीक। और इस वक्त आपको जो सबसे ज्यादा तंग कर रही है चीज, ये जो चक्रा रीडिंग बता रही है, जो कोई पास्ट लाइफ की गिल्ट है जो इस वक्त सरफेस हुई हुई है। इस लाइफ का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन उसका ओरिजिन किसी पास्ट लाइफ में है। और गिल्ट जब होती है ना, तो वो कहता है कि मुझे पनिश करो। तो अब या कोई डिजीज आ जाएगी, कोई रिलेशनशिप इशू हो जाएगा, कोई और फाइनेंशियल इशू हो रहा है, तो वो ठीक नहीं होता। इंसान वो काम नहीं करता जिससे उसको आराम आएगा, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्यों? सबकॉन्शियसली अवचेतन मन में एक बात बैठी होती है, मैं गिल्टी हूं, मुझे पनिशमेंट दो, और ये जो समस्या है ये मेरा पनिशमेंट है। मगर आपकी इस तरह से पनिशमेंट लेने से कर्मा क्लियर नहीं होता। आपका जो दुख होगा वो और कर्मा बन जाएगा। फिर क्या, उससे क्या अचीव हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जो कुछ भी हो गया, इंसान है हम, ह्यूमन बीइंग, इंसान है मतलब हमें एक बिल्कुल एंजल क्वालिटीज भी हैं और हमारे में डेविल क्वालिटीज भी हैं। पता नहीं चलता है इंसान कब डेविल के जैसा हो जाए, पर जब चेत गए, समझ आ गया, तो क्लियर कर लीजिए और फिर उसको दोहराइए मत। तो इन सब चीजों को माफ करिए, खुद को और दूसरों को। एफर्मेशन आप लिख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। पास्ट लाइफ हीलिंग करनी है, पास्ट लाइफ हीलिंग कर सकते हैं, बट ये एफर्मेशन भी आपकी अक्रॉस लाइफ टाइम्स क्लियर करती है, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मत होइए। खुद को नुकसान पहुंचाने से, अपने सपनों को छोड़ देने से किसी का भला नहीं होता। और जब आप अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो चीज आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी है, जब आप उसकी तरफ एफर्ट्स लगाते हैं, तो जो आप क्रिएट करते हैं ना, उससे सबका भला होता है। तो हम कोई आइसोलेटेड नहीं है। आपका दुख और बहुत सारे लोगों को दुख देता है, आपकी खुशी बहुत सारे और लोगों को खुशी देती है। तो उठिए, गिल्ट से बाहर निकलिए। कुछ ओथ्स वॉस कर्सेस भी हैं, उनको क्लियर करिए। कहीं आपको ये लग रहा है कि आप जो रोल्स हैं जीवन में, भाई हैं, बहन हैं, आप मदर है, फादर है, क्या है, एक डॉक्टर है, आपके प्रोफेशनल रोल्स हैं, तो जो कोई आपके रोल्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप वो अपने मापदंडों के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप नहीं प्ले कर रहे हैं वो रोल्स। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करिए, असेस करिए। ज्यादातर ये होता है कि आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से रोल्स प्ले कर रहे हैं अपने, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। फिर गुस्सा मान के बैठने से क्या होगा, क्योंकि चक्रा तो आपका ही ब्लॉक हो रहा है। अगर आपको लग रहा है आप एक अच्छे फादर नहीं हो रहे हैं, तो या अच्छी मदर नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या चीज है जो आप करेंगे तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि मैं अच्छा फादर हूं या मैं अच्छा मदर हूं। उन चीजों को करिए, ये चक्रा खोलिए। और दूसरा, आप अपनी लाइफ में ना बहुत पेन, सफरिंग और स्ट्रगल्स इनवाइट कर रहे हैं। कुछ माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि आप ईज चूज नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। तो लाइफ इतनी टफ नहीं है। अपने आप को कह सकते हैं लाइफ इज इजी, लाइफ इज फन। जो भी चीज डिफिकल्ट लग रही हो लाइफ में, उसको बोल सकते हैं दिस इज इजी, दिस इज फन। और एक्सेस कॉन्शियसनेस के टूल्स, टेक्निक्स हैं, वो इसी के लिए स्पेसिफिक है। एक्सेस कॉन्शियसनेस का एक मंत्र है, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। इसको बोलिए रोज, सुबह शाम 10 दफा बोलिए। महीने भर में आपका एक माइंडसेट ऐसा आ जाएगा कि आप बेकार वाली गली चुनेंगे ही नहीं, आप एक्सप्रेस हाईवे चुनेंगे अपने मूवमेंट के लिए। ग्रेजुअली आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि आप ईज के साथ ईज क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। वुड यू लाइक टू डू दैट? ठीक है। और क्या है आपकी रीडिंग में? सेक्रल चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। ना तो प्लेजर रिसीव कर रहे हैं, ना प्लेजर दूसरों को दे रहे हैं। मेरी मम्मी एक बात बोलती हैं कि जब तक ये बॉडी है तब तक ये टीवी का सुख है, तब तक कपड़ों का सुख है, खाने पीने का सुख है,
तो जब भूत बन जाएंगे, मर के जाएंगे, तो वहां तो टीवी नहीं मिलेगा। तो जब आए हैं धरती पे, तो धरती के जो सुख हैं, इस शारीरिक सुख है, बढ़िया सा गोलगप्पा, अच्छा सा म्यूजिक, कोई सीनरी, है ना, कितनी सारी चीजें होती हैं जो इस शरीर के होने की वजह से वो सुख है, उनके लिए ब्लॉक मत करिए। इंजॉय द मटीरियल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। जब तक लाइफ है तो ये गिफ्ट है। इतने प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तो सुख भी तो लेने हैं, सिर्फ पिटाई लेनी है क्या सिर्फ लाइफ से? तो ओपन अप टू इंजॉय लाइफ। और दूसरे लोग आपके लिए करते होंगे, छोटी छोटी चीजें करते होंगे, आप लेते ही नहीं। इंजॉय करिए लाइफ, ठीक है। दूसरा, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप से, क्योंकि आप मान रहे हैं आप बुरे हैं। जहां जहां आपको लग रहा है मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा, मैं अपने रोल्स नहीं पूरी तरह से निभा रहा, और पता नहीं क्या क्या अपने आप को कह रहे हैं, मत करिए इतना क्रिटिसाइज अननेसेसरली अपने आप को। फिर आप अपने ही उन पार्ट से डिस्कनेक्ट करते हैं। जब ये गैप बढ़ता है तो उसके अंदर फिर एंटिटीज आके बैठ जाती है, फिर और मुसीबत होती है। क्या मतलब है? एक अंदर जो भी आपके पास ट्रॉमास है ना, वो सब अनहील्ड पड़े हुए। इस पे लग के काम करिए। मैं तो कहूँगी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए इसके साथ। वॉट एवर योर पास्ट हर्ट्स एंड ट्रॉमास आर, वो अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह से पड़े हैं, आधे अधूरे पड़े हैं, डाइजेस्ट ही नहीं हुए, ना उगलते बने ना निगलते बने, कहीं अटके पड़े हैं हमारे अंदर। उनको डिसॉल्व करिए। कोई भी हीलिंग मोडालिटी आप जानते हो, नहीं तो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आपने अपने से सच बोलना शुरू किया है, वेरी गुड। और बोलने की जरूरत है। क्या आपकी क्या डिजायर्स हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या नीड्स हैं, बोलिए मुझे ये चाहिए, मेरी ये जरूरत है। और खुद अपनी नीड्स पूरी करिए। जहां से नीड्स हो सकती हैं वो आप लीजिए, अपनी लाइफ को एक कंफर्टेबल बनाइए, ठीक है। और अपना नुकसान नहीं करना। गुस्सा आ गया, आपने किसी को कहा ये काम कर दो, उसने नहीं करा, अब गुस्सा आ गया, तबीयत खराब है, तो भी जाके वो काम करना है, तो इससे किसका फायदा होगा? किसी का फायदा नहीं होगा। तो इस तरह की ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीजें आप कर रहे हैं, जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्पॉट करिए कि कहाँ आप ऐसा चूज कर रहे हैं जिससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको तो तकलीफ हो ही रही है। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो दैट्स नॉट द राइट पाथ। कुछ और रास्ता होगा, कुछ और रास्ता चुनिए। मार्टियर बनना बंद करिए। ये सैक्रिफाइसिंग से कुछ नहीं होता। वो एक होता है ना, जैसे एक गरीब घर है, वहां पे 2 रोटी है और 4 खाने वाले हैं, तो लेडी कह रही है तुम सब खा लो, और वो भूखी पानी पी के रह जाती है। इसको बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है ना, त्याग की देवी एंड ऑल दैट स्टफ। मेरे को बताइए, क्या वो चारों जने बैठ के वो 2 रोटी नहीं खा सकते क्या? एक जना भूखा रहे, वो क्या कलेक्टिव पूरी फैमिली के लिए कोई अच्छी बात है क्या? तो इस तरह के सोच अगर कहीं है ना कि मैं अपने पे ले लूं, बाकी ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं होता उससे, सब परेशान रहते हैं उससे। आप देखिए अपनी लाइफ में हो रहा होगा ऐसा जरूर। तो जहां जहां ऐसा हो रहा है मत करिए। यू डिजर्व ऑल द लग्जरी, जॉय, प्लेजर इन लाइफ। You deserve it. Just have it. Choose to have that in your life. ठीक है Taurians, forgive yourself for everything across time and space. जो हुआ जब हुआ, माफ करो, आगे बढ़ो, ठीक है। आई होप आपको इसमें कुछ मिला हो रीडिंग में जो आपकी मदद करे। मिलते हैं अगले महीने। बाय। नेक्स्ट इज जेमिनाई। हेलो जेमिनाई, हाउ आर यू ऑल? आपको कौन से मेजर चक्रा पे काम करना है इस महीने? क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा पे किसी भी तरह से आप काम करना चाहें। और आपकी रीडिंग क्या बता रही है मुझे कि ऐसी फीलिंग हो रही है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, या तो पॉसिबल नहीं है, या आप चूज ही नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हुए बैठे हुए हैं अपने ट्रुथ से, अपने आप से, दुनिया से, सब चीजों से एक डिस्कनेक्शन सा हुआ है, इनर फ्रैगमेंटेशन हुआ हुआ है।
तो ऐसे नहीं, चूज टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, चूज टू कनेक्ट विथ योर एनवायरमेंट। और कुछ ओथ्स, वाउस, कर्सेस और गिल्ट है जो आपके इस वक्त चक्रास को ब्लॉक कर रही है, इनको क्लियर करिए जिस भी मेथड से आप जानते हैं। अगर प्रोफेशनली आपको करना है तो आप किसी भी थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली ये ओथ्स, वाउस, कर्सेस एंड गिल्ट का रिलीज का काम कर सकते हैं। दूसरा, एक अननोन सा डर बना रहता है कि अगर मेरे सपने पूरे हो गए तो, अरे खुश होना चाहिए लेकिन आपको डर लगता है। कोई पूछे कि इस बात से डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अपने फियर्स को फेस करिए, अपने आप से पूछिए अच्छा क्या डर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएंगे कि आप कुछ स्पॉट नहीं कर पाए, इसका मतलब कोई है ही नहीं, फालतू का एक आपको लग रहा है सिर्फ, और आपको ये लग रहा है मेरे सपने इस रियलिटी में पूरे नहीं हो सकते हैं। आप अगर एक तरफ चले थे और रास्ता बंद हो गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा ही नहीं हो सकता। रास्ता चेंज करिए, कुछ अपने में मॉडिफिकेशन करिए, कुछ तो करिए। अगर आपके अंदर कोई इच्छा है तो उसका कोई कारण है, देखिए वो कैसे पूरी हो सकती है। सही तरीकों से होएगी, रास्ते खुलेंगे, आप गिव अप मत कीजिए। अपने को अप्रिशिएट करिए, एक छोटी सी भी विक्ट्री होती है ना तो उसको अप्रिशिएट करिए। हो सकता है आप अभी वहां नहीं है जहां आप होना चाहते हैं, यहां है, लेकिन यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े तो शाबाशी दीजिए खुद को, और आसपास के लोगों को भी फ्रीली अप्रिशिएट करिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एंड प्लीज नो, आप हेल्पलेस नहीं हैं। अगर ऐसा फील हो रहा है तो सिर्फ ये माइंड ऐसा आपको बोल रहा है। आसपास देखेंगे तो कोई ना कोई जरूर आपकी मदद के लिए वहां होगा, उसकी हेल्प रिसीव करिए, मांग के ले लीजिए मदद। नहीं तो परमात्मा से बोलिए, वो किसी न किसी को भेजेगा आप मदद के लिए। और जब वो भेजे तो ये मत कहिएगा इससे नहीं मदद लेनी, उससे नहीं मदद लेनी। ओपन होके विनम्रता और शालीनता के साथ हेल्प रिसीव करिए। और अगर आप ये अपने डर वर छोड़ के अगर आप अपने आगे बढ़ेंगे जीवन में, जो आपको चाहिए उस तरफ बढ़ेंगे डर को हटाते हुए, तो आप पाएंगे कि शायद आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप में समझदारी नहीं है, विजडम नहीं है चीजें करने की या हैंडल करने की सिचुएशंस को। तो लोगों से एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इवन अगर आपको कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, काउंसलर भी कुछ बोलता है तो वो ऐसे ही एकदम इम्बाइब नहीं कर लेनी है बात को। उसको सुनिए, वो क्या पॉइंट बोल रहा है समझिए, फिर देखिए आपको अंदर से सही लग रहा है तभी करिए। और जो आपकी समझ है उसमें बहुत वैल्यू है, अपने को कम मत समझिए। वैल्यू योर इनर विजडम एंड एक्ट ऑन इट, नॉन जजमेंट। ठीक है जेमिनाइज, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, वैल्यू योरसेल्फ। ओके, अगले महीने मिलते हैं फिर से, बाय बाय। सो नेक्स्ट इज कैंसेरियंस। हेलो कैंसेरियंस, हाउ आर यू फ्रेंड्स? सो आपको कौन सी मेजर चक्र पे काम करना है सितंबर में? थ्रोट चक्र। दोनों ब्लॉक है, फ्रंट भी ब्लॉक, बैक भी ब्लॉक। वो कहते हैं ना बैंड बज रखी है थ्रोट चक्र की, तो बैंड मत बजाइए, इसको खोलिए। लेट द कॉस्मिक एनर्जी कम, ओपन अप टू कम्युनिकेशन। और ये जहां जहां आप अपनी पिटाई करने में लगे ना, मैं इतना बुरा, मैं इतनी बुरी, मैंने वो सही नहीं किया, वो नहीं किया, अब जो आप अगर गलत कर चुके हैं तो उसमें रोने से क्या होगा? बड़ी डैमेज कंट्रोल करिए, जिंदगी को क्रिएट करिए। जैसे वो कहते हैं ना, आपने ये इतना गड़बड़ कर दी, ये आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी लाइफ में। हाँ, अब इस पे कब तक रोएंगे, कब तक अपनी पिटाई करेंगे? अच्छी जिंदगी क्रिएट करनी शुरू करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके सामने ये इतना बड़ा बना दीजिए। इतनी जब अच्छाई, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा।
तो बैठ के अपने को कोसने से कुछ नहीं होता। जिन लोगों को हर्ट किया है या जो भी आपने गलत किया है, उसको जब पलटेंगे तभी तो कुछ अच्छा हो पाएगा। किसी को जख्म दिए तो उस पर मरहम लगाइए, ठीक है। ओपन अप टू गिव जॉय एंड प्लेजर टू योरसेल्फ एंड द पीपल यू लव। तब आपका दिल खुलेगा। तब आप थोड़ा थोड़ा रोक रहे हैं, पूरी तरह से लव नहीं दे रहे हैं लोगों को। जिनको देना चाहते हैं, आपके मन में जिनके लिए प्रेम है, उनको फ्रीली दीजिए, ठीक है। आपका फेथ बहुत डगमगा गया था, किसमें पता नहीं, अपने में, भगवान में, दुनिया में, रिलेशनशिप्स में, आई डोंट नो आपकी लाइफ का आपको पता है, मगर वो फेथ रिस्टोर हो रहा है। चक्रास में पॉजिटिव मूवमेंट है। तो अपने पे या जिस पे भी आपका फेथ लूज हुआ था उस पर फेथ बनाए रखिए, आगे बढ़िए। और आप डर को भी बहुत कॉन्कर कर रहे हैं। आपको एक अननोन सा जो डर रहता था उसमें भी आपने काफी कॉन्कर किया है, अभी भी मगर लगता है डर। कोई बात नहीं, चलते रहिए, डर के आगे जीत है ना। डर को साइड में रखिए, साथ चलते जाइए। जैसे जैसे वो लकीर बनती जाएगी ना, पॉजिटिविटी की क्रिएट होती जाएगी, आप पॉजिटिव क्रिएट करते चले जाएंगे, ये अपने आप ही झड़ता रहेगा। मेडिकल में बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी, मतलब किसी मसल को बहुत समय तक यूज नहीं करो तो वो कम एट्रोफी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही डर को अगर ज्यादा तूल नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे और अपनी जिंदगी क्रिएट करते रहोगे तो ये कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अपने से सच बोलना है, आप अपने से बिल्कुल सच नहीं बोल रहे। जिनको प्यार करते हो आपको लगता है वो मुसीबत है, और जिनको सोच रहे हो कि अरे ये तो भाई हमारे सोलमेट हैं या ये तो हमारे पता नहीं क्या शुभ चिंतक हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई एम सेइंग, मे बी ये किसी की कोई स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग हो सकती है, मे बी ये सबके लिए नहीं हो, बहुत स्पेसिफिक है। लव के लिए, सेक्स के लिए, इंजॉयमेंट एंड प्लेजर के लिए आप जो सोच रहे हैं कि ऐसे आएगा, वो आई तो लव दैट पर्सन, वो शायद सही नहीं है, वो शायद सच नहीं है, आपका सच नहीं है वो। थोड़ा सा अपने से बैठ के ऑनेस्ट टॉक करिए, और जिंदगी में जो मैटर करता है, जिससे सच्ची में खुशी मिलती है, एकदम जॉय हो जाता है लाइफ में, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करिए और उसी तरफ बढ़िए। और एक और चीज है, डिवास्टेशन समझते हैं, तबाही मत जाना। तो वो हो चुका कैंसेरियंस आपकी जिंदगी में, अब पीछे इमारतें ढह गई, मलबा पड़ा है, मगर अब और नहीं हो रही डिस्ट्रक्शन, इट इज ओवर। रिकंस्ट्रक्ट योर लाइफ, रेनोवेट करते हैं ना घर को, जब बिल्कुल ही बुरा हो जाता है तो उसको तोड़ते हैं ना एक बार स्ट्रक्चर को, तो वो डिवास्टेशन होती है एक बारी, मगर अब उनमें से उठना है, उन मलबों को हटाना है और नया घर क्रिएट करना है, न्यू लाइफ क्रिएट करनी है। द वर्स्ट इज ओवर फ्रेंड्स, यू आर नॉट लिविंग देयर। एंड अब्यूज का एक पैटर्न आप लोगों का बहुत जबरदस्त आया हुआ है, जहां की आपने बहुत अब्यूज सही है और आपने अब्यूज किया भी है, खुद को भी अब्यूज किया है, लोगों को अपने आप को अब्यूज करने दिया है, और आपने भी लोगों को अब्यूज किया है। अब ये इस लाइफ टाइम, प्रीवियस लाइफ टाइम, मल्टीपल डायमेंशंस का हो सकता है। तो ये अब्यूज के पैटर्न से निकलना है। एक्सेस कॉन्शियसनेस की एक ओरिजिनल क्लियरिंग ऑफ इश्यूज ऑफ अब्यूज एक है ऑडियो, आपको accessconsciousness.com में शॉप में जाके मिल जाएगा। ओरिजिनल क्लियरिंग ऑफ द इश्यूज ऑफ अब्यूज बाय मिस्टर गैरी डगलस, उसको आप परचेज कर लें और उसको डेली लगा दें, लो वॉल्यूम पे ही घर में बजने दें या जहां भी आप हैं, और एटलीस्ट 1 मंथ उसको डेली सुनिए। तो ये पैटर्न में से जो आप स्टक है ना, अब्यूज साइकिल में आप रोटेट करे जा रहे, कभी आप अब्यूज होते हैं, कभी आप करते हैं, कभी आप मूक दर्शक बने रहते हैं अब्यूज के लिए। तो ये विक्टिमाइजर और कंट्रोल का एक अनहेल्दी पैटर्न बनता रहता है और सब लोग उसमें उलझे रहते हैं। उसको तोड़ने के लिए ये अब्यूज हीलिंग आपको करने की जरूरत है। अगर चाइल्डहुड अब्यूज रही है, किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी तरह की अब्यूज अगर आपने झेली है या आपने करी है या दोनों, इस पे बहुत सीरियस काम आपको करने की जरूरत है।
एक नई जिंदगी खुल रही है कैंसेरियंस आपके लिए, लेकिन ये चीजें मेजर आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें अटके रहेंगे। जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, आप वहां अटके रहे, है ना। दूसरा है कि आप अननेसेसरली पेन, सफरिंग एंड स्ट्रगल्स चूज कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में ऐसे रास्ते, ऐसे ऑप्शंस हैं जहां ईज के साथ काम हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशनिंग हो रखी है कि अपन पेन, सफरिंग, लड़ाई झगड़े करके ही वो अचीव कर रहे हैं। तो थोड़ा स्पॉट करिए, अवेयर रहिए कि जहां भी ऐसे झगड़े होके हो रही है कोई चीज, डिफिकल्टी से, पेन एंड सफरिंग से हो रही है, तो अपने आप से पूछिए क्या कोई और रास्ता हो सकता था इसको अचीव करने का। आप पाएंगे हाँ थे, मगर हमें गुस्सा आ जाता है या दूसरा हमें गुस्सा दिला देता है, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है, हम क्या करें, उसने ऐसे कह दिया था। इस तरह की बातें अगर आ रही हैं तो ये सिर्फ आपका पेन है और कुछ टेंडेंसीज बन गई हैं अंदर, मगर वो आपका ही नुकसान कर रही है, किसी और का नुकसान। तो क्या होएगा, सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है उससे। तो ये ध्यान रखिए कि एक ईज, जॉय, ग्लोरी से भी अचीव किया जा सकता है जो आप अचीव करना चाहते हैं। प्लीज चूज दोज ऑप्शंस इन लाइफ। और जो खुद ही को लग रहा है कि भाई ये समझदारी नहीं है, तो वो काम मत करिए। बिल्कुल ऑप्शंस हैं, देयर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आपको लग रहा है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और जवाब मत दीजिए, बस क्वेश्चन में रहिए। संभावनाएं आप स्पॉट करने लगेंगे, और क्या संभावनाएं हैं जो मैंने अभी तक कंसिडर भी नहीं करी। फिर आपके दिमाग में वो बत्ती जलेगी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जहां जहां आपको लगता है कि आपने अपने आप को या किसी को लेट डाउन किया है, वो पहले आपका काफी बड़ा ब्लॉक आ रहा था, लेकिन अब उसमें पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, तो चलिए, तो जिन चीजों से आपको लगता है कि ये मैंने किया इसलिए लेट डाउन हुआ, वो चेंज कर दीजिए ना। जिनसे आपको लगता है कि नहीं ये इससे अच्छा फील करेंगे, वो चीजें करिए, और जैसे करते जाएंगे तो ये चीज पूरी तरह से आपके अंदर से खत्म होगी, ठीक है। और अपनी समझ को वैल्यू दीजिए, अपनी समझ पे काम करिए और समझदारी से काम करिए। यही नहीं होता सबसे सिर फोड़ दो सबका और भिड़ जाओ सीधे सीधे, नहीं, एक वाइजली भी चीजों को हैंडल, नेविगेट किया जा सकता है ना सिचुएशंस को, डिप्लोमेटिकली तरीके से, समय से, टाइमिंग करेक्ट चूज करके, अपने एक्शंस की, अपने बातचीत की। तो एक समझदारी से सिचुएशंस को डील करिए, ठीक है। और क्या है आपकी रीडिंग में, हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस पर काम करेंगे तो ये जो अभी सितंबर में जितने ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं ये सब खुलेंगे। वो है आपका लेफ्ट मैस्टॉइड चक्रा, जिसमें की बताता है कि जो भी आप रोल्स आपने चुने हैं इस जीवन में, आप एक प्रोफेशनल हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके इतने रिश्ते हैं, आपके किसी के आप फादर है, किसी के ब्रदर है, किसी के बेटे हैं, इस तरह से हम लाइफ में कितने सारे रोल्स होते हैं, एक नेबर का रोल है, और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आपने चूज कर रखे। तो उनको या तो आप चूज ही नहीं कर रहे प्ले करने का, या वो आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप नहीं कर रहे। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके स्टैंडर्ड्स, आप जिस तरीके से वो रोल प्ले करना चाहते हैं, आपको लगता है आप वो नहीं कर रहे, तो पहले करेक्ट असेसमेंट करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं सही से प्ले, तो करिए प्ले, और अगर कर रहे हैं तो अपने आप को रीअश्योर करिए कि मैं अपने सब रोल्स अच्छे से निभा रहा हूं, ठीक है। ये मेन चीज है सितंबर के लिए आप। और कम्युनिकेशन के लिए ओपन रहिए। कोई दूसरा आपको तारीफ करेगा तो अगर आप बंद, फ्रंट थ्रोट ही बंद है, तो वो अंदर कैसे जाएगी, कैसे आपको पता चलेगा लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, या लोग आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, वॉट एवर। कम्युनिकेशन ऑन रखेंगे तो आसानी होगी। थ्रोट चक्र पे काम करिए और अपने रोल्स को जॉयफुली प्ले करिए, मजा आएगा आपको लाइफ में।
आई होप कैंसेरियंस आपको ये रीडिंग से कुछ मिला हो. मिलते हैं नेक्स्ट मंथ. बाय. नेक्स्ट इज लियोज. वेलकम लियोज, हाउ आर यू? आपको क्राउन चक्रा पे काम करना है लियोज. बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं है, थोड़ा सा आप या तो पैसिव है या एक्टिवली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं चीज़ों से, लोगों से, अपने आप से. बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी काम करेंगे ना क्राउन चक्रा पे तो ये अच्छे से खुल जाएगा. और आपकी रीडिंग क्या बता रही है मुझे? एक तो आप अपने को और दूसरे लोगों को जॉय और प्लेजर देने से अपने आप को रोक रहे हैं. और अगर आपका कोई पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, तो आप उसको भी प्लेजर नहीं दे रहे. ओपन अप होइए उसको प्लेजर देने के लिए. और छोटी छोटी चीजें होती हैं जिंदगी में, घर में फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनमें कि हम उनके लिए वो छोटी छोटी चीजें करते हैं, वो खुश हो जाते हैं. उनकी खुशी से अपन भी खुश हो जाते हैं. तो वो चीजें करने से खुद को मत रोकिए. और अगर आप पैसे को सिग्निफिकेंट बना रहे हैं कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब करूंगा, ऐसा नहीं होता. छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी होती है, वो चीजें आ जाएंगी आपके पास. तो किसी भी चीज को सिग्निफिकेंट मत बनाइए. छोटी छोटी खुशियां से अपने अंदर और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में एक जॉय की एनर्जी बिल्डअप करिए, तब आपको जिंदगी का मजा आएगा. और आप कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे. आप हो सकता है आप सुबह से शाम तक बोले जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली कहना है वो नहीं कहते. अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रख रहे. आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, वो आप नहीं कह रहे हैं. सो ये कहीं ना कहीं आपका बैक थ्रोट ब्लॉक कर रहा है. ज्यादा अगर होएगा ना तो फिर ये सर्वाइकल, गर्दन की इश्यूज वगैरह आने लगेंगे. तो ऐसा नहीं करिए, अपनी बात कहिए. अगर डर लगता है शुरू में तो एक पेपर पेन लेके उस बंदे को चिट्ठी लिख दीजिए. मत पोस्ट करिए, फाड़ के फेंक दीजिएगा, लेकिन अपने सिस्टम से बाहर निकालिए उस बात को. किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लिख दीजिए वो पेपर पे सारा और बर्न कर दीजिए उस पेपर. बट यू हैव टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. व्हाट यू वांट टू से. अगर क्लैरिटी नहीं है तो पेपर पे लिखो, ये भी कहना है, ये भी कहना है, ये भी कहना है. जब उसको देखोगे तो समझ में आएगा ये भी नहीं कहना है, ये भी नहीं कहना है, ये भी नहीं कहना है, कुछ और ही कहना है. तो जो कहना है उसकी क्लैरिटी लीजिए और फिर कह दीजिए तरीके से. लेकिन ये मत सोचिए कि दूसरे जना उसको अप्रिशिएट ही करे या माने ही. ये फ्रीडम आपको उसको देनी होगी कि वो चाहे टोटली रिजेक्ट कर दे, बोले बेवकूफी की बात बोली, बिल्कुल क्या बकवास बात बोली, चाहे वो ऐसा रिस्पॉन्ड करे, लेकिन आपको बोलना जरूरी है. आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी है, नहीं तो आपका चक्रा ब्लॉक हो रहा है. ठीक है. और कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हो रहे और कुछ रास्ता भी नहीं दिख रहा, कैसे कर सकता हूं पूरा. बहुत सारा कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा. चीजें समझ नहीं आ रही, ये मेरा दोस्त है कि मेरा दुश्मन है, ये सही हो रहा है या बुरा हो रहा है, मैं ऐसे एक्ट करूं या मैं वैसे एक्ट करूं. बहुत कंफ्यूजन मचा हुआ है और उसी की वजह से ना तो आप प्लेजर ले रहे हो, ना अपनी बात कह पा रहे हो, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज्ड है. तो यही समझ में, जब क्लैरिटी नहीं है तो मैं कहूं क्या, ऐसी सिचुएशन हो रही है. ये चाहिए कि वो चाहिए, अभी करना चाहिए कि तब करना चाहिए. इस चक्कर में कोई सपने पूरे करने की तरफ बढ़ भी नहीं रहे अपन. ये हो रहा है. सबसे डिस्कनेक्ट होके बैठे हैं. सबसे पहले तो अपने आप से, है ना, कनेक्ट करिए, अपने से क्लैरिटी लीजिए. दूसरा, एक ऐसा लग रहा है कि अपरूटेड हो गए, जैसे कि एक ट्री होता है, उसको जड़ से उखाड़ के कहीं और डाल दो तो वो क्या कहेगा, ये तो मेरा जगह नहीं है. उसको अपरूटेड फील करता है वो. और लाइफ में अगर इसे समझें तो जैसे आपको अपना रोल समझ नहीं आ रहा है, मे बी फैमिली में, ऑफिस में, या इस प्लैनेट पे मैं कर क्या रहा हूं, मेरा रोल क्या, क्यों आ गया भाई यहाँ पे. बहुत सारे लोगों को ये होता है, जो ह्यूमनॉइड्स हैं या हायर रेसेस हैं, उनको लगता है यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, करना क्या. ये सुबह उठो, काम पे जाओ, परिवार संभाल लो, सो जाओ, खा पी लो, बस यही है क्या लाइफ. तो कई बार ऐसा भी स्टेट में इंसान आ जाता है, तो वो भी लिख रहा है आपका. और एक ऐसा फील हो रहा है जैसे सब जगह स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स हैं, पेन है, सफरिंग है, जो आसपास देख रहे हैं
आप कुछ सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो भी लग रहा है मुसीबत ही है, स्ट्रगल्स है, इतना मुश्किल है सब चीज करना। ये ऐसी अभी मन स्थिति ऐसी हो रखी है, मगर ये सच नहीं है। आप ईज चूज करिए, आपके अंदर ईज आने लगेगी। ऐसे ऑप्शंस हैं। आपको नहीं समझ आ रहे तो आप बोलिए और क्या संभावनाएं हैं जो मैंने अभी तक कंसिडर भी नहीं करी, और छोड़ दीजिए ये ब्रह्मांड में ये सवाल छोड़ दीजिए, अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा। और लाइफ में बहुत ज्यादा अगर चेंजेस हो रहे हैं फास्ट, तो उसमें अपना इनर बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है इस वक्त। कहीं अगर आपको लगता है मैं सर उठा के नहीं जी पा रहा, तो अब जो हो गया, जिसने जो कर दिया कर दिया। अपने अंदर एक बैलेंस बनाइए और सिर उठा के इन चेंजेस का, इन सिचुएशंस को फेस करिए। निकल जाएंगे, ऐसे बह के निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। मेन चीज, अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपके चक्रास में दिख रहा है। जहां कहीं आपको ऐसा लगता था कि जो दूसरे लोग आपसे चाहते हैं कि आप इस तरह से रहिए, इस तरह से करिए, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस आपके में थी और शायद आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो शायद अब आप कर पा रहे हैं। और जो आपको लगता था आप ये करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली के लिए या जिसके लिए भी, और आप नहीं कर पा रहे थे, वहां आप कर पा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, इसको प्लीज कंटिन्यू करिए, क्योंकि चक्र अभी बस पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ है अभी, और इसको खुलना बाकी है। और मेन चीज जो आपको काम करनी है, सारी बातें अगर नहीं भी याद रहे, एक बात याद रखनी है, तो जहां जहां कंफ्यूजन है, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है, वहां बैठिए, सच को फेस करिए और कंफ्यूजन्स क्लियर करिए। कुछ एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना है जब तक हम कंफ्यूजन में। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट यू क्लियर योर कंफ्यूजन्स, तभी आगे एक्शन लेना है। ओके, सो दिस इज द रीडिंग लियोस। आई होप इट हेल्प्स यू। मिलते हैं अगले महीने। बाय। नेक्स्ट इज वर्गोस। Welcome Virgos, how are you? The major chakra, friends, you need to work on in September is crown chakra, और थोड़ा काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और माइनर चक्रास में और जो पूरी आपकी रीडिंग क्या कह रही है Virgos, वो मैं बता देती हूँ आपको। एक तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने में, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में, अपने नीड्स एंड डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने में खुद को रोक रहे हैं, या तो डर लग रहा है या कोई भी चीज सोच के आप बंद हो गए हैं, तो नहीं, अपनी बात कहिए, चाहे पेपर्स पे लिखिए। सबसे पहले तो खुद से कहिए कि मुझे ये चाहिए, या मेरी नीड है, या मेरी डिजायर है, या इस सब्जेक्ट मैटर में मेरी ये ओपिनियन है। सबसे पहले खुद से कहिए और फिर दूसरों से भी प्रॉपरली एक्सप्रेस करिए। आपके अंदर थोड़ी हेल्पलेसनेस की एनर्जी फील हो रही है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ एंड आस्क फॉर हेल्प। जहां कहीं से आपसे मिल सकती है और सही में वो हेल्प हो, उधर ही जाइए। अगेन, ये सारा कंफ्यूजन किस लिए मचा हुआ है? क्योंकि अपने से सच नहीं बोल रहे। वो गोस, ऐसा क्या है जो आप सच में चाहते हैं? अब क्या है जो आप सच में फील करते हैं? नो फीलिंग इज रॉन्ग। अपनी फीलिंग्स को राइट, रॉन्ग, गुड, बैड मत जज करिए, क्योंकि सच्चाई चेंज नहीं हो जाएगी। अगर आपको किसी से नफरत है, तो अभी का तो सच यही है कि आपको नफरत है, और अगर आपको किसी से प्यार है, तो वो भी कहीं नहीं जा रहा। अब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये सब करने से अपने ही चक्रा आप बंद कर रहे हैं, अपने ही घुटन पैदा कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रहे। तो आप ये करिए, हाँ ठीक है, आई फील दिस एंड आई चूज टू एक्ट लाइक दिस। मैं ये कहती हूं कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ अबाउट योर ओन फीलिंग्स एंड बी एप्रोप्रिएट इन एक्शन विथ अदर्स। अपना सच जानिए, लेकिन एक्शन एप्रोप्रिएटली लीजिए, ठीक है।
खुद को अप्रिशिएट करिए। रोज आपका होमवर्क है, जैसे डॉक्टर TDS डोज में बोलते हैं ना, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, तो आपका होमवर्क मैं दे रही हूं आपको। आपका इलाज क्या है? रोज अपने को कॉम्प्लीमेंट्स देने, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। और जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, दिन भर में एटलीस्ट 3 लोगों को कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना है। ठीक है, फॉलो कर लोगे मेरी प्रिस्क्रिप्शन? ये होलिस्टिक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो आपके ये चक्रा खुलेंगे। ठीक है। दूसरा, आप अपने को डाउट ही करते रहते हो। आपके जो विजडम है, आधा पार्ट आपका कहता है हाँ नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूं मेरे अंदर से जो समझ आ रही है सही है। आधा पार्ट कहता है नहीं ये गलत है। तो आप कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हो एक, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हो। बेमतलब के डाउट्स क्रिएट होते रहते हैं आपको, और कहीं ना कहीं ये सारी बात ये हो जाती है कि मैं या तो अच्छा इंसान नहीं हूं, या अच्छे लोगों का तो दुनिया बेवकूफ बनाती है। तो मुझे, अगर मैं एक नेक इंसान हूं, मैं बहुत काइंड, लविंग, केयरिंग इंसान हूं, तो मैं ये एक्सप्रेस नहीं करूं क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं या हर्ट करते हैं या इस तरह से। तो आपका जो स्किन चक्र है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड आ रहा है। उधर आपको अपने आप से कहना है मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, एंड प्लीज हैव द करेज टू एक्सप्रेस योर डिविनिटी। आप एक डिवाइन सोल है, उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करिए अपनी डे टू डे लाइफ में, आपके एक्शंस में, आपकी बातचीत में। क्योंकि आप अगर रोक लेंगे तो घुटन आपको ही होगी। फ्री फ्लो करिए, बस अपनी बाउंड्रीज रखिए। किसके साथ कितना करना है, किस तरीके से करना है, वो जितना रिसीव कर सकता है उतना ही दीजिए। आप ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम होती है। प्यार भी लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। आप सोचते हो, किसी को तकलीफ में देखते हो, मैं इसका लिए क्या कर दूं, मैं इसको प्यार दे दूं, इसको सब कर दूं, वो रिसीव नहीं कर सकता अगर, तो वो डैगर्स लेके आपके पीछे आएगा, आपको गलत बनाएगा, गलत इल्जाम लगाएगा आप पे। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आप समझिए कि वो रिसीव नहीं कर सकता था, तो अपने को संभालिए। उतना अपने अंदर एक मैच्योरिटी लाइए, अपने को ट्रेन करिए कि जो इंसान जितना रिसीव कर सकता है मैं उतना ही दूंगा आज। ठीक है। So please know that you are a divine soul and the world requires you to express that divinity. ठीक है Virgos? I hope आपको इस रीडिंग से कुछ मदद मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले महीने। बाय बाय। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज लिब्रा। वेलकम लिब्रा, हाउ आर यू? आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करना है लिब्रास। फ्रंट बैक दोनों बंद हो रहे हैं, तो आपके कुछ सपने हैं जो या तो आपने खुद ही बंद कर दिए हैं और आप देखना भी नहीं चाह रहे उन तरफ, या अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं है जिनसे ये पूरे हो सकते हैं। अब ये थर्ड आई खोलो अपना, और उसी से रास्ते निकलेंगे। सीधे सीधे नहीं निकलेंगे, आपको टेढ़े मेढ़े, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नए तरीकों से आप काम करो तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। ऐसे मत बैठो और आपको एसिडिटी, ऐसे करोगे तो एसिडिटी बहुत होगी। आपका वैसे भी जो साइन है वो एसिड के प्रोन है, तो अपनी सपनों को अगर आप ही छोड़ दोगे तो कौन पूरा करेगा? तो ऐसे गिव अप नहीं करो, चलो अपनी इच्छाओं को पूरा करो। आप तो फिलहाल ये रीडिंग आपकी जो मैं देख रही हूँ, ये बता रही है कि आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, कहीं ना कहीं कि अपन देख ही नहीं रहे उस तरफ। हर्ट्स हैं, लेकिन कुछ हर्ट्स आपकी हील होनी शुरू हुई हैं और आप कहीं स्टक महसूस कर रहे हो। देयर इज गिल्ट, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन कर्सेस, देन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो रहे हो, और आपको एक कॉन्फ्लिक्ट, एक डाउट ये हो रहा है अगर मैंने कुछ कहा तो पता नहीं अनहोनी हो जाएगी, कैटास्ट्रोफी हो जाएगी। फिर आप खुद ही समझाते हो अपने आप को, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा,
तब तो नहीं हुआ था। तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मैं अगर अपनी बात कहूंगी तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी। इस कॉन्फ्लिक्ट से भी निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रखो तो सही, आप तरीका चेंज कर लो किस तरीके से, लेकिन बात रखो आप, तभी चक्रा खुलेंगे आपके। और ह्यूमिलिटी के साथ रहो। आपको ये भी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मैं लड़ के बोल लूं, या मैं हम्बल हूं, या मैं चुप रह जाऊं, इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो इन सब से खुलने के लिए एक आसान तरीका ये है कि एप्रिसिएशन के लिए ओपन हुई। कोई भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो खुल के रिसीव करिए। वहां पे ना जेम्स बॉन्ड मत बन जाइए कि क्यों बोल रहा है ये, ऐसा तो मैं इतना अच्छा लग भी नहीं रहा, इतना भी मैंने अच्छा काम नहीं कर दिया है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, ये चाहता होगा। इतना सब मत करिए। कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, थैंक यू बोलिए, सिंपल, रिसीव इट। गणेश जी के बाद कितने सारे लड्डू हैं, तो वो सब एप्रिसिएशन है जो दुनिया से मिली है, तो उन्होंने ले लीजिए। एप्रिसिएशन को ब्लॉक मत करिए, ना लेने में ना देने में। फ्रीली एप्रिसिएशन अंदर लीजिए, इम्बाइब होने दीजिए और फ्रीली अप्रिशिएट करिए लोगों को। बट एक बात ये ध्यान रखने की रहती है, अपना बैलेंस मेंटेन करना है। वो कैसे होगा कि अप्रिसिएशन को दिमाग पे मत चढ़ने दो, है ना, दिमाग नहीं खराब हो। और क्रिटिसाइज कोई करता है तो उसको दिल पे मत लो, ठीक है। तो अभी आप पता नहीं अपने को ही रोक रहे हैं क्या कि भाई ज्यादा अप्रिसिएशन हो जाएगी तो कहीं मैं एरोगेंट हो जाऊं या कुछ ऐसा। कुछ छोड़ो, ये सब दिमाग मत लगाओ, खुल के अप्रिसिएशन एंजॉय करो। जैसे कौन सा कोई फ्रूट, कोई स्वीट, कोई खाने की चीज आपको बहुत टेस्टी यम्मी लगती हो ना, वैसे ही अप्रिसिएशन को ऐसे एंजॉय करो आप। बट दिमाग में नहीं जाओ, परमात्मा को धन्यवाद दो कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, ठीक है। एंड हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, इससे बेहतर कैसे हो सकता है, ठीक है। अपने को वैल्यू करिए, समझदारी से काम करिए, अपनी विजडम पे एक्ट करिए। जो आपको ही लग रहा है आप समझदारी नहीं कर रहे, तो वो काम क्यों करना है, ठीक है। बट मेन चीज है एप्रिसिएशन के लिए खुलिए और अपने सपनों की तरफ बढ़िए। कोई भी रास्ते लीजिए, ये नहीं है तो दूसरा रास्ता लीजिए, ठीक है लिब्रास। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। लेट्स मीट नेक्स्ट मंथ, बाय। Next is Scorpios. Hello Scorpios, how are you friends? You need to work on your third eye chakra, especially the back third eye. Block तो दोनों है, मगर आपको बैक थर्ड आई पे काम करना है। आपको क्लैरिटी लेनी है कि मेरे ट्रू सपने क्या हैं, मेरे विजन्स क्या हैं और मैं उनको किस तरीके से पूरा कर सकती हूँ। क्या मेरे पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं, प्लान करिए उसके लिए, इनसाइट लीजिए। जब कुछ ना समझ में आए बैठ जाइए अपने साथ, ओपन अप टू दैट inner universe, call upon your guides in the spiritual realm and you'll find some ideas come and something will open up for you. So open up to universal wisdom for implementing your dreams and visions, ठीक है। अगर आपको कोई विजन है, कोई डिजायर है, तो क्यों है, आपके पूरे करने के लिए, लेकिन करना आपको है। और इस देखिए सक्सेस के लिए सबसे मेन चीज है कम्युनिकेशन। तो बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज भी रिसीव करिए। आपसे ऑपोजिट भी है अगर पॉइंट ऑफ व्यूज, तो एक बार ही सुनिए तो सही कि ये क्या है, इसमें क्या एक राई जितना पॉइंट है लेकिन है, तो उसको ले लीजिए। आपके फिट नहीं बैठ रहा, आप फिट मत करिए अपनी लाइफ में, लेकिन अच्छा समझे तो सही। अच्छा लोग इसको ऐसे भी लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का पैसे का ख्याल रखते हैं, ठीक है, तो आप सोचेंगे अच्छा इसके पैसे बच जाएं, इसके इसी पैसों में ज्यादा इसको मिल जाए। आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। एक दूसरा जना क्या बोल सकता है, ये बहुत मनी माइंडेड है। अब ऐसे तो आप हर्ट हो जाएंगे, लेकिन अपने को संभालिए।
अपने को देखिए कि अगर आप इस तरह का कमेंट नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के पैसे बचाने छोड़ दीजिए, लेट देम डू वॉट एवर। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो आप लोगों के कमेंट से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को डिफाइन करना बंद करिए। लोगों की ओपिनियन है, सबकी अपनी होगी, जो जहां से खड़ा हुआ देख रहा है, प्लस उसका चश्मा। वो चश्मा क्या होता है? वो एक्सपीरियंसेस का, परसेप्शंस का चश्मा होता है। वो उसके थ्रू आपको देख रहे हैं तो उनको कुछ दिख रहा है, तो बस ले लीजिए एक इंफॉर्मेशन की तरीके से। अच्छा, वहां से खड़े हुए उसके फिल्टर से ऐसा दिख रहा है, बट दिस इज नॉट यू, तो व्हाई गेट हर्ट? इसमें कुछ भी। और अगर कोई बात कह रहा है तो उसमें देखो क्या मेरी कोई गलती है? तो ये गलतियां अगर आपको कोई बोल रहा है तो ये दिख रहा है कि आपके दोनों ईयर लोब चक्रस जो हैं ये ब्लॉक्ड हो रखे हैं। मतलब हम आसानी से अपनी गलतियां नहीं मान रहे। तो क्यों नहीं मानेगा कोई इंसान? कि अगर कोई आपके एनवायरमेंट में ऐसा 24 घंटे आपकी हर चीज में गलती बताता है, अगर धरती घूम रही है गोल गोल तो भी आपकी गलती है, अर्थक्वेक आ गया तो आपकी गलती है, जो जिंदगी में गड़बड़ हो रहा है आपकी गलती है। तो जब ऐसे लोग, ऐसे एनवायरमेंट होता है तो आप ऐसे एडमेंट हो जाते हो कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। अगर कोई फटकार लगा रहा है तो नहीं, मेरी तो कोई, डिफाइंट होते हो आप उसको ग्रेसफुली नहीं रिसीव कर सकते। और फिर आप अपने अंदर भी कहते हो मेरी कोई गलती नहीं है, मगर इधर क्या होता है? आप अटक जाते हो। यू नेवर ग्रो फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो दूसरे के हिसाब से गलती है नहीं है वो सुन लिया, लेकिन आप अपने साथ बैठो और देखो आपके हिसाब से क्या गलती है, और ऑनेस्टली देखना है। ऑनेस्ट बात निकलना है। अगर ये चक्रा ब्लॉकेजेस खोलने, ऑनेस्टी के बगैर नहीं खुलेंगे। किसी और को थोड़ा ना बता रहे हैं, जाके अपने साथ बैठना है और देखना है कि भाई क्या गलती हो रही है। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो। गलतियां लर्निंग के लिए भी आती हैं, आपकी ग्रोथ के लिए भी आती हैं। बड़े से बड़े सर्जन से भी मिसहैप्स होते हैं, तो वो क्या बुरा सर्जन है? या वो केयरलेस था उस वक्त? नहीं, तो क्या था? उससे कुछ और ग्रो होएगा। अगर वो उसको लेगा, उस पर और काम करेगा, आगे ये कैसे नहीं हो तो वो ग्रो करेगा, उसकी स्किल बढ़ेगी, उसका एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गलतियों से भागिए मत, अपने आप को ब्लॉक मत करिए। एडमिट करिए खुद से कहाँ गलतियां हैं, डैमेज कंट्रोल करिए, फॉरगिव करिए खुद को, एंड डैमेज कंट्रोल करिए, उससे सीख ले लीजिए और अपने आप से कह लीजिए ये दोबारा नहीं करनी, मैंने दोहराऊंगा नहीं इन चीजों को। तो आप फिर यहां अटके नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे और फिर जिंदगी में आसानी होने लगेगी। लाइफ में ना टफ ऑप्शंस मत लीजिए। अब जो लेडीज यहाँ पे सुन रही हैं तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको पता है आपको कोई एक चीज चाहिए, किचन की कोई चीज है सपोज। अब आपने हस्बैंड से बोला, आपको 4 श्लोक सुनने को मिल गए, क्या जरूरत है अभी, ये है वो है। आपके पास उसके पैसे भी हैं, आप खुद जाके खरीद भी सकती हैं। आपको पता है हस्बैंड से बोलेंगी तो ये ड्रामा होगा घर में, है ना? तो आप क्यों बोल रही हैं? आप जाइए, ले आइए, किचन में यूज करिए, उनको पता भी नहीं। उठाएंगी तो चिड़चिड़ होएगी, बात उठाएंगी तो चिड़चिड़ होएगी। तो ये आप इस तरह के रास्ते क्यों ले रही हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स हो? एंड ऑल द मेन, आपके साथ भी ये फिट होता है। इट्स नॉट अबाउट हम सीक्रेट्स रख रहे हैं, हम किसी को चीट कर रहे हैं। इट्स लाइक एक चीज को करने के आसान रास्ते भी हैं। हर से लड़ाई झगड़ा करके ही नहीं जाना होता, और या फिर हम वो चीज के बगैर ही रह जाएं जिसकी हमको बहुत जरूरत है। हम अपने सपने छोड़ दें, सब कुछ। बोथ बोथ आर एक्सट्रीम्स। देर आर सो मेनी अदर पाथ्स थ्रू विच यू कैन अचीव इन अ वेरी नाइस वे। सो चूज दैट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगता है आउटर एनवायरनमेंट में भी आप ट्रैप हो, फंसे हुए हो। आप बहुत ज्यादा नहीं है इस वक्त, वो इतना बड़ा ब्लॉक नहीं है, थोड़ा सा है। आपके अंदर भी उलझे हुए और फंसे हुए हो, और बाहर के एनवायरनमेंट में भी आपको लगता है कि आप फंस गए हो। फिर आपको लगता है कि क्या मैं बुरी हूं, क्या मैं डिवाइन सोल नहीं हूं,
या ये लोग इतना मेरे को सारे टाइम मेरी गलतियां गलती बोलते रहते हैं, मुझे इनसे बात नहीं करनी है और मेरे को इनके ऊपर कोई मतलब डिवाइन काम नहीं करना, इनके ऊपर कोई काइंडनेस नहीं दिखानी, इनको कुछ नहीं करना। ये क्या होगा अगर आप ऐसे अपनी डिविनिटी रोकोगे? सफर आप ही करोगे। फिर पिंपल्स निकल सकते हैं, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, हियरिंग इश्यूज हो सकते हैं, सफोकेशन हो सकती है लाइफ में। एज कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने को इतना घुटन क्यों कर रहे हो? एक ऐसा कुछ था ना कि जो बुरे लोग हैं वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहे, तो अच्छे लोग अपनी प्रवृत्ति क्यों छोड़ दें? तो पहली बात यह है कि आप बुरे हो नहीं सकते। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी को डंक मार देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो। अगर इसी तरीके से सिचुएशन सॉल्व होगी तो प्लीज गो एंड बाइट देम। आपको क्यों दिया है नेचर वो? क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है लाइफ में। तो सब जगह सबको डंक नहीं मारना है, मगर अगर किसी को मारना है तो प्लीज फ्रीली गो एंड बाइट देम। ठीक है? तो सीरियसली मत लो चीजों को, आप बहुत केपेबल हो। एंड व्हाट इफ नथिंग इज अ मिस्टेक? व्हाट इफ यू आर नेवर रॉन्ग? इट्स जस्ट अ चॉइस यू टेक दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, सो मेक अ डिफरेंट चॉइस। ठीक है? और जब आप ये करोगे तो वो जो स्टक फीलिंग है, ट्रैप वाली फीलिंग है, ये सब निकल जाएगी। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर मत करो। आपकी जिंदगी जिस चीजों से आसान होती है, जिन चीजों से ग्रोथ होती है, आपको अच्छा लगता है, आगे बढ़ के उन चीजों को करो और रास्ता वो चुनो जिसमें आसानी, खुशी, सब सौहार्द हो जिसके अंदर। ठीक है? ओके स्कॉर्पियोस, आई होप the reading helped you in some way. Let's meet next month. Bye bye. And now Sagittarius. Sagittarians, आपको काफी काम करना है। आपके दो चक्रास आ रहे हैं, 2 मेजर चक्रास पे आपको काम करना है। थर्ड आई पे भी काम करना है और क्राउन चक्रा पे भी काम करना है। बुरी तरह से ब्लॉक हो रखा है। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि आप ना अपने ट्रू ड्रीम्स एंड विजन से डिस्कनेक्ट हुए हो और फिर कह रहे हो मुझे तो पता नहीं चल रहा, मुझे तो रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। टेक आउट टाइम टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ। क्या चाहिए आपको? करियर में क्या चाहिए? फैमिली में क्या चाहिए? अपने लिए क्या चाहिए? सपने क्या है? शेख चिल्ली बन जाओ चाहे। ठीक है? ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, मतलब मैं डिजायर तब करूंगा अगर ये पॉसिबल है। ऐसे नहीं होता। अपने को फ्री छोड़ो, थोड़ा सांस लेने की जगह ले, खुद ले और बैठ के ये देखो किस चीज से खुशी मिल रही है। ट्रूली लाइफ एकदम ऐसा हल्का हल्का बॉडी फील कर रही है, एक्सपेंशन फील हो रहा है, ऐसी क्या चीज है? बस वो ही है आपकी ट्रू डिजायर। दिस इज द इजीएस्ट वे। एक पेपर पेन लेके लिखो कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं। 10 थिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स दैट यू ट्रूली डिजायर। एंड फिर एक एक लिस्ट में जो आपने लिखा है ना, एक एक पॉइंट, उसको देख इमेजिन करो कि आपके पास आ गई। फिर देखो जब आ गई तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो कुछ चीजों में तो ऐसा लगेगा वाह, एकदम एक्सपेंशन लगेगा, तो वो मतलब आपकी ट्रू डिजायर है। और कोई चीज होंगी आ गई तो भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो आपकी ट्रू डिजायर नहीं है। और कुछ चीज हो सकती है कि वो मिल गई तो और हैवी और ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड लग रहा है। वो चीजें हैं जो आपने अपने दिमाग से अपने आप को कही है कि ये मेरी डिजायर है, बट एक्चुअली यू डोंट डिजायर इट। तो सबसे पहले तो ये एक होमवर्क करना है आपको कि आपकी ट्रू डिजायर क्या है। और एक नंबर होता है, हीलिंग कोड्स होते हैं 21-21-653। इसको अपनी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे, फोरआर्म पे लिख लो, पैर पे लिख लो, पेट पे लिख लो ब्लू कलर से। तो ये कोड आपको हेल्प करेगा अपनी ट्रू डिजायर जानने में। ठीक है? और आपकी रीडिंग्स में काफी सारे ब्लॉकेजेस आए हैं सेजिटेरियंस, बट परेशान होने की बात नहीं है। पर क्योंकि प्रॉब्लम्स का गुब्बारा कितना भी बढ़ाओ
उसमें एक ऑल पिन से छेद करेंगे वो फुस हो जाएगा, है ना। तो चक्रस थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक्ड आए हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या आया है। एक तो आप बात नहीं कर रहे हो, आप अपना सच कह नहीं रहे हो, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपनी सच्चाई, अपना ट्रुथ बोल नहीं रहे हो, अपने सपनों की तरफ नहीं देख रहे हो, किस तरह से उन्हें पूरे कर सकते हैं वो नहीं देख रहे हो, टोटल डिस्कनेक्टेड हुए हुए हो आप। भले ही आप कितने भी लोगों से मिल रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपकी रीडिंग तो कुछ और बता रही है। आपको ऐसा लग रहा है मैं जैसे यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। अब वो कहाँ है? आपकी वर्क प्लेस है, आपका फैमिली है, क्या आपकी सिटी जिस जहां आप रह रहे हो, कोई चीज है जहां आपको लग रहा है आई डोंट बिलोंग हियर। आपको ना अपना रोल समझ आ रहा है, ना आप कुछ कनेक्शन फील कर रहे हो आप, और स्टक, बुरी तरह से एक जगह स्टक फील कर रहे हो। मगर मैं यहां आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्टक वाली फीलिंग होती है ना, ये एक चॉइस होती है। जैसे ही आप चूज करोगे कि आगे बढ़ने का, तो बढ़ जाओगे। कोई चीज आपको रोक के रख नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी का एक नेचर ही फ्लो है। तो आप कैसे अटके रह सकते हो? फिर ये कुछ ब्लॉकेजेस हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो ओथ्स, वाउस, कर्सेस हैं, कुछ गिल्ट है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। स्पेशली जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं उनके आगे आप अपना ही नुकसान कर ले रहे हो, जिस तरह से डीलिंग कर रहे हो, जो चॉइसेस मेक कर रहे हो। दूसरा, आप समहाउ ना हाईएस्ट और बेस्ट के लिए ओपन नहीं हो रहे हो। यू डिजर्व द हाईएस्ट एंड द बेस्ट। Don't opt for second best. Don't settle for second best or second highest. You deserve and you can get it. और अपने लाइफ में मुश्किलें पैदा मत करो। चीजें इतनी मुश्किलें नहीं हैं, आसान रास्ते हैं। अपने को पूरी तरह से आप स्वीकार करो। आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आप में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। Good, bad, ugly, this is what we are. Everybody has the black, white and other shades of grey and all the other colors. So are you. Everyone is unique. No one is superior, no one is inferior. So आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आप वही बन के आओ। अपने को क्रिटिसाइज करना, कम समझना, अपनी वीकनेस को नहीं देखना या अपने स्ट्रेंथ्स को भी क्रिटिसाइज करते रहना, ऐसा मत करो। लव and accept yourself, appreciate yourself exactly as you are. And you can work on your weaknesses and they may become strengths. Some may not remain weaknesses. You can work on your weaknesses whichever you want to. Or you can have people in your life that will complement that. Okay? So हर चीज तो हमें करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप नेम, फेम, रिकग्निशन से आपको ऐसा लग रहा है आई एम नॉट रेडी फॉर नेम एंड रिकग्निशन, इसलिए आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो। एंड यू नो व्हाट, आवर बिगेस्ट फियर इज नॉट ऑफ फेलियर, आवर बिगेस्ट फियर इज ऑफ सक्सेस। तो जिससे डरते हैं वो नहीं पाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे अवे रखते हैं। तो आपको पता है यू आर वेरी गुड, यू आर एक्सीलेंट। तो अगर आप अपने पड़ गए पीछे अपने सपने पूरे करने में और दुनिया में बताने के लिए मैं ये हूं, तो यू विल एक्सेल। बट कहीं एक डर या कहीं एक वो है कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट, पहले मैं ये कर लूं, ये डिग्री ले लूं, ये और कर लूं, ऐसे नहीं। यू आर रेडी फॉर योर वर्क, टेक द स्टेप, मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट शोइंग अप इन द वर्ल्ड। छुपे छुपे मत रहो। आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लोगों के फॉर्म में, अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में, आप देख ही नहीं रहे उस तरफ। ये सारे आपके नॉस्ट्रल चक्रास यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं दोनों। तो वो क्या है, आप देखो जो आप चाहते हो वो पाने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन तरीके से आप वहां पहुंच सकते हो। उन सबको यूटिलाइज करो और हर रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। और ये जितना ब्लॉक हो रहा है, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करो आप, तो ये खुलेंगे चैनल्स आपके। ठीक है? और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, जज मत करो। आपको इनर गाइडेंस मिल रही है, आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, उसकी सुनो। बाहर से कहीं नहीं, आपको अपने अंदर से ही जवाब मिलेंगे सारी डायरेक्शन नहीं अगर मिल रही है तो वो डायरेक्शन भी सब अंदर से मिलेगी। गो इनसाइड, टर्न इनसाइड। ठीक है? और
अप्रिशिएट करो, खुद को भी दूसरों को भी खुल के अप्रिशिएट करो। डरने की क्या बात है? अगर कोई अप्रिशिएट करता तो अच्छा लगता है ना, तो दूसरों को खुशी दो ना वो। और जो मेन बात आपको करनी है, ये इतना सारा जो गुब्बारा हो रखा है, इतने सारे ब्लॉकेजेस शो अप हुए हैं, इनमें वो जो ऑल पिन है ना जिससे हम पंक्चर कर देंगे इस गुब्बारे को, वो है आपका लेफ्ट ईयरलोब चक्र। तो क्या है, आप अपने साथ बैठ के ये देखिए कि आपके हिसाब से आपकी क्या गलती है। और गलती मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, गलती मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, गलती मतलब ये नहीं कि आप नाकाबिल हैं। इट्स जस्ट अ मिस्टेक। आपने कोई एक चॉइस ली और वो उसने आपको वो रिजल्ट नहीं दिया जो एक्सपेक्टेड था, या प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई उससे, या फेलियर्स आ गए उस चॉइस से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं या आप में अक्ल नहीं है, आप में विजडम नहीं है, ऐसा नहीं है। बस एक ऐसा चॉइस हो गई। अब आप एक एडमिट करिए, ये गलती हो गई, ये गलती थी, ये हो गई, इससे क्या सीखा, आगे हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये रिपीट नहीं हो गलती, लर्निंग ले लो उससे। लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, एडमिट टू योरसेल्फ कि ये गलती थी, ये गलती है, चाहे इंटेंशनल थी चाहे नहीं इंटेंशनल थी, यहां ये गलत हुआ, इसको करेक्ट कर लेंगे, न्यू डिफरेंट चॉइसेस मेक करेंगे। इतनी सी बात पे आप ध्यान करोगे, एफर्मेशन आपको मिल जाएगी जो मैं मेरे फेसबुक पेज पे है, इंस्टाग्राम पेज पे है। आप अपने इस मंथ की एफर्मेशन करो, आपको डेफिनेटली बहुत बेटर लगेगा, ये सारे ब्लॉकेजेस खुलेंगे। वो एफर्मेशन लिखोगे, सारे ब्लॉकेजेस खुलेंगे। ठीक है सैजिटेरियस, I hope the reading helped you in some way. Let's meet next month. Bye. So friends, this was the chakra reading for all zodiac signs for the month of September. जिन लोगों ने सारी सुनी है और वो pearls of wisdom आपने हर उससे लिए हैं, हर रीडिंग से आपने अपने लिए कुछ लिया है, thank you so much for spending your time here with me. एंड अभी जो मैंने सारी रीडिंग्स देखी, आपने भी सुनी होंगी, तो आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें कॉमन है। वो कॉमन इसलिए है कि हम ये राशि वो राशि, ये कोई सेपरेशन नहीं है, ये हम सब ये एक ह्यूमैनिटी, एक कलेक्टिव इन्फ्लुएंस में है, तो वो सब चीज़ों में दिखती है। तो कॉमन चीज़ें क्या मिली, क्राउन चक्रा पे काम करना। हर इंसान इस वक्त डिस्कनेक्टेड हो रखा है अपने दुख से, दुनिया के दुख से, भगवान से, अपने वर्ल्ड से, और उसे ट्रॉमा सरफेस कर रहे हैं। किसी और को अब्यूज होते सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, तो अपने अंदर के पता नहीं किस जन्म में ऐसा हमारे साथ हुआ होगा या हमने किया होगा, वो पता ही नहीं चल रहा। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ उठ के आ रहा है। सो आपका क्राउन चक्र पे काम सभी को करना है, चाहे मैंने आपकी रीडिंग में ज़ोडिएक की में बोला है या नहीं बोला है, क्राउन चक्र सब पे करना ही है। आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, यहाँ ध्यान रख के ओम चैंटिंग कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, और भी जितने तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं उसके लिए। बट बेसिकली एक तो ये समझना है कि जो बाहर की दुनिया में हो रहा है ये कोई हमसे अलग नहीं है। जो आपके अंदर चल रहा है उसी का प्रोजेक्शन बाहर हो रहा है, एंड वो आपका एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बना हुआ है इस वक्त। अगर आप अपने अंदर में काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ चेंज होगा एंड बाहर की सिचुएशंस भी चेंज होंगी। होपोनोपोनो एक हीलिंग मेथड है जो इसी पर्पस के लिए बना है। तो आप ये कह सकते हैं, 4 स्टेटमेंट्स बोलते हैं उसमें, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये गॉड को बोलना है, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड में ये बात डाल देनी है। ठीक है, सो क्राउन चक्र पे काम करना है। मोस्ट ऑफ द ज़ोडिएक साइंस, उनमें एक हेल्पलेसनेस की एनर्जी आ रही है। तो आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहां जो लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो ये सब एक थॉट पोल्यूशन, इमोशनल पोल्यूशन की तरह से पूरे में स्प्रेड हो जाता है। और हमारे सब सबकॉन्शियस रेडार है, हम भी वो पकड़ लेते हैं। अब हम हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं तो माइंड क्या होता है, 2 मिनट में कोई रीजन ले आएगा कि ओ मैं इसलिए हेल्पलेस फील कर रही हूँ, लॉजिक नहीं लगा रहे। तो ये कलेक्टिव जो थॉट पोल्यूशन, इमोशनल पोल्यूशन है, उसकी वजह से हेल्पलेसनेस हो रही है। इसका एक बहुत आसान तरीका है, आप
एक सवाल पूछिए, ये एक्सेस कॉन्शियसनेस के टूल्स हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, कि वो जो हेल्पलेसनेस फील हो रही है उसको देख के बोलिए ये किसका है। अगर एकदम से हल्का हो जाता है तो डायग्नोज हो गया कि आपका नहीं है, ये पोल्यूशन है। तो आप बोलिए ये जिसका है मैं उसको लौटाता हूं या लौटाती हूं उसकी चेतना के साथ। इंग्लिश में हु डज दिस बिलोंग टू, ये जो चार्ज है, इमोशन है, थॉट है, हु डज दिस बिलोंग टू, रिटर्न टू सेंडर विथ कॉन्शियसनेस अटैच्ड, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। स्टक फील कर रहे हैं, कितने लोग आज अफगानिस्तान में स्टक फील कर रहे हैं, तो वही सब जगह फैल रहे। इन दिनों में इतने सारे क्लाइंट्स मेरे को इस तरह से फ़ोन कर रहे हैं कि अब हम अटक गए हैं यहाँ पे, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, हम यहीं मर जाएंगे। तो मैं बोल रही हूँ आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, बट ये फील हो रहा है। क्यों? आप कनेक्टेड हो, टैप इन कर रहे हो उस कॉन्शियसनेस में। दिन रात न्यूज़ चल रही है, आप इधर उधर भी चल रहे हो तो आपके कान में तो पड़ रही है ना वो, और फिर रात भर में उसका पता नहीं क्या क्या आपके सपने में, ब्रेन में चल रहा है, आपके माइंड में, और वो फीलिंग बैठ गई स्टक, आपकी है ही नहीं। तो क्लियर करो उसको। एक और चीज़ है कि लास्ट मंथ तक तो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग्स थे, लेकिन इस महीने काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट्स हुए हैं। तो देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट इन द कलेक्टिव ह्यूमन एनर्जी, एंड इसमें अप्रिसिएशन के लिए ओपन होना है। खुद को भी अप्रिशिएट करिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करिए, और लोगों को भी अप्रिशिएट करिए। मेक देम फील गुड। कुछ तो होगा जो आपको अच्छा लग रहा होगा, उसी के लिए बोलिए। और ये पास्ट लाइफ्स का और कलेक्टिव ह्यूमैनिटी का बहुत सारा ट्रॉमा सरफेस हो रहा है हील होने के लिए, जिसमें आ रहे हैं ओथ्स हैं, वाउज हैं, कर्सेस हैं, गिल्ट है, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है। ये सब बड़ा स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, ऊपर आ गया, इसकी सफाई कर देंगे, वॉट एवर हीलिंग मोडालिटी यू यूज, ठीक है। और एक ये बात है कि इतना सब तरफ ज्ञान हो रहा है, हर इंसान ज्ञान देने के लिए तैयार है, इतना यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतना गूगल पे अवेलेबल है, तो ओवरलोड हो रहा है इंफॉर्मेशन का और ज्ञान का। मेरी भी बात आपको ओवरलोड लग सकती है, तो बहुत सीरियसली मत लीजिएगा अगर मेरी बात ज़्यादा ही लग रही हो कि पता नहीं क्या बोल रही है ये, तो ले लीजिए, इंफॉर्मेशन की तरह से ले लीजिए, लेकिन जो एक्शन लेना है वो अपनी इनर विजडम पे लीजिए, ठीक है। और दिस इज द टाइम वेयर द वर्ल्ड रिक्वायर्स यू टू एक्सप्रेस योर डिविनिटी। डिविनिटी मीन्स सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सोल क्वालिटीज हैं, उनको एक्सप्रेस कौन करेगा इस टाइम में? वो क्या है? लव, पेशेंस, पीस, ये सब एक सोल क्वालिटीज हैं। तो वो एक्सप्रेस करिए, अपने को रोकिए मत, डरिए मत कुछ अच्छा करने में, बट तरीके से करिए, बैलेंस में रह के करिए, मगर ब्लॉक मत करिए। जस्ट स्प्रेड योर लाइट। और किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप ही 1000 वॉट बल्ब बन के बैठ जाइए ना, तो कितना एरिया आपका पूरा जगमगा जाएगा। जहां आप बैठे होंगे वहां रोशनी होगी लोगों को। अगर अंधकार हो रहा है तो आपकी उस एनर्जी से गाइडेंस मिलेगी उनको, और फिर वो लोग भी अपने अंदर झांक पाएंगे। जब रोशनी पड़ेगी तो उनको दिखेगा वो भी तो डिवाइन बीइंग्स हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन हेल्प। और इस वक्त बातचीत बहुत कॉशन के साथ करनी, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स हैं, क्या टोन है, टाइमिंग क्या है। और अगर कुछ सीक्रेट्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो मेंटेन करिए, अपना हाजमा पक्का करिए। एंड एट द सेम टाइम अननेसेसरली चीज़ों को सीक्रेट बना के मत रख लीजिए, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है उसके अंदर। तो चेक करिए, जिन जिन चीज़ों को आप एक सीक्रेट बना के बैठे हैं, कोई मतलब है, कोई फायदा हो रहा है उससे, क्या गेन हो रहा है उससे, ठीक है। कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। आपको अभी सपोज मेडिटेशन में कोई एक्सपीरियंसेस हुए, अब उसको बोल के क्या मतलब है? इंजॉय इट। उसको अब जब झेल पाएंगे, झेल नहीं मतलब जब उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, यू आर एबल टू बी ओके विद दैट, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वॉट एवर यू डू, आप एक लव का थॉट भेजते किसी को, आई मीन एक लव एक्सप्रेस करते हैं,
It helps the entire humanity to open up to love because you opened up to love. It takes courage to be loving in a world that is scared to even receive love. Would you be that? Yes. So let's give energy contribution. लास्ट टाइम में सिखाया था ना, ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ कर लीजिए, हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 में हम एनर्जीज लेके और फिर अर्थ को दे देंगे. लेट्स कंट्रीब्यूट एनर्जी टू द अर्थ वेर एवर अर्थ रिक्वायर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Love you all. See you next month. Bye bye.